सबका ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे लास्ट के 15 दिन में आपको फोर्थ ग्रेड के लिए कैसे अप्रोच करना है ताकि आप अपने जो मार्क्स हैं उनको मैक्सिमम कर सकें। तो जैसे आपको पता है आपके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 2 घंटे का ये पेपर होना है। अगर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें हम तो हिंदी 20 मार्क्स का आएगी, उसके बाद इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान भूगोल के 20 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के 5 आएंगे जिसमें 5 राजस्थान और 5 इंडिया के हैं, बेसिक कंप्यूटर के 5 हैं, राजस्थान इतिहास और संस्कृति के 20 क्वेश्चन हैं और भारतीय संविधान और राज व्यवस्था के 5-5 क्वेश्चन हैं। अगर हम अप्रोच की बात करें तो आपको क्या टारगेट रखना है, मैं ये मान के चलता हूँ, मुझे आप ये मानिए आपको 120 में से कम कट पिट के 80 से 85 क्वेश्चन ठीक करने हैं, वो आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन में से कम 15 से 18 के बीच क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको लास्ट के 15 दिन में क्या करना है, आपको आरबीएससी की 2 एनसीईआरटीज हैं, वो आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर उनको उपलब्ध करा देंगे। आपको इनसे जो है सारे पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन जो भी हैं जैसे विलोम, पर्यायवाची और जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इनको एक बार क्विक रिवीजन के थ्रू 1 या 2 बार रिवाइज करना है। इसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको दिशा की किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी हिंदी के, उनको रिवाइज कर लेना है। इससे आपके हिंदी में बड़े आराम से 15 से 18 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम आगे बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी न सिर्फ फोर्थ ग्रेड में, राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। इससे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा फैक्ट भी है नहीं। आपके जैसे खनिज वाला टॉपिक आपके नहीं है जिससे गलत होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आप अगर 20 में से आपको जो है 15 से 17 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए हमने पूरी क्लास डाल रखी है, रामबाण क्लास करके, तो आप इसको देख सकते हैं। या फिर अपने जिस भी नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हैं आपको इसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा और याद रखिए इसमें 15 से 17 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। अब इंग्लिश इंग्लिश जो है, सीधी बात आपको पता है इंग्लिश का, अब 15 दिन में आप इंग्लिश सीख तो सकते नहीं हो। तो जिसे आती है उसके लिए अच्छा है और जिसे नहीं आती उसके लिए और भी अच्छा है। तो इसमें जो है जिन लोगों के अब इंग्लिश का ये है जिसकी अप्रोच ठीक है, वो तो जो है 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन ठीक करने का ट्राई करें, और जिनकी नहीं है वो लास्ट में क्या कर सकते हैं, किसी भी मैराथन वगैरह से या फिर नोट से जो है ये 4-5 टॉपिक है जैसे आर्टिकल हो गया, ठीक है, टेंस हो गया, प्रिपोजिशन हो गया, मोडाल हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इनके जो है डेली के 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके वहाँ एग्जाम में जो है इससे 4-5 क्वेश्चन ठीक होने की संभावना बनती है। ठीक है, अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए जो आप क्लासेस देख रहे हो वो ठीक है, लेकिन एक बार मैं सजेस्ट करूंगा, दक्ष की एक बुक आती है, उसके पीवाईक्यू, उसमें पीछे पीवाईक्यू के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनको आप 2 से 3 बार सॉल्व कर लेंगे, आपके कंप्यूटर का काम बड़े आराम से हो जाएगा। अब मैथ्स के आते हैं। मैथ्स कुछ लोगों के लिए अच्छा सब्जेक्ट है, जो ये मान के चलते हैं कि उनके 15 में से 15 ठीक होंगे, नहीं तो 14 तो कर ही देंगे वो लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल छोड़ के जाएंगे, उनसे 2-3 क्वेश्चन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जिन लोगों को ठीक है मैथ्स, उनको तो कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन जिनके प्रॉब्लम है उनको ये बोलूंगा मैं, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे साझेदारी, अनुपात समानुपात, टाइम एंड वर्क, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके। इनसे 2 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अगर आप कर लेते हैं किसी क्लास के थ्रू या कुछ भी करके, तो आपके इससे आपके 15 में से आपको मैथ्स के वहाँ इन टॉपिक्स में हिस्से ही 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके प्लस फैक्टर रहेगा। तो मैं ये बोलूंगा छोड़ के नहीं जाना है, इनके 2-2 4-4 क्वेश्चन भी कर लोगे तो फायदे में रहोगे। अब बात आती है राजस्थान के इतिहास की और कला एवं संस्कृति की। तो आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की जो है वो सब लोगों ने पढ़ी ली है और सबकी ऑलमोस्ट ठीक भी होती है, जैसे लोक कला, आभूषण, ये सब। कुछ टॉपिक में दिक्कत होती है, जैसे आभूषण में, त्योहारों में लोगों को जो है दिक्कत होती है और मेलों में। तो इन टॉपिक्स की हम एक 10 मिनट की वीडियो डाल देंगे क्विक रिवीजन, उससे आपका ये कवर हो जाएगा, बाकी आप लोग पढ़ ही रहे हैं। और राजस्थान की हिस्ट्री में जो है लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे याद करें, इतना इतना सारा सिलेबस है, ये सब है। तो इसके लिए
सीधी रणनीति ये है, आपको कुछ ही टॉपिक कर लेने हैं। जैसे सभ्यता है, 4 सभ्यताओं को आप रिवाइज कर लीजिए, कालीबंगा को, आहड़ को, बैराट को और गणेश्वर को। और फिर प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ लीजिए, जैसे चौहान है, चौहान से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दिल्ली किसने बसाया, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। फिर कुंभा, महाराणा प्रताप, इन सब से एक एक दो दो बारे में पढ़ लीजिए। और अगर हम बात करें, एक टॉपिक है प्रमुख युद्ध का, इससे आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो पूछेंगे युद्ध में क्या क्या देखना है आपको। पहला तो कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, ठीक है, युद्ध का नाम, और इसका जो है परिणाम क्या रहा, इनके बारे में पढ़ लीजिए। आपको 1 या 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं राजस्थान की पॉलिटी की। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए हमने क्लास डाल रखी है 38 मिनट की। आपके उसमें से 5 में से आपको पक्का पक्का 4 क्वेश्चन तो उससे मिल ही जाएंगे, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इतने लास्ट में जाके, और आपको सिर्फ उसको एक बार देख लेना है। इंडियन पॉलिटी के लिए जो है आपको कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए आपके लिमिटेड ही सब्जेक्ट है, जैसे प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ लीजिए। निर्माण में जैसे संविधान सभा, उसके सदस्य कौन थे, कौन सी समितियां थी, समितियां, संविधान सभा, इन सब से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और तीसरा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण भाग और अनुसूची, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ये सब आप लास्ट के, मैं नहीं मानता कि इसमें आपको 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा रिवाइज करने में। तो इन सबको 2 या 3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपके इंडियन पॉलिटी का काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है करंट अफेयर्स की और साइंस की। तो साइंस में जो है एक मानव रोग करके टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिए, इससे आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, पक्की बात है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। बाकी जिन लोगों का साइंस ठीक है वो तो कर ही रहे हैं, जिन लोगों ने साइंस को हाथ भी नहीं लगाया, मैं बोलूंगा छोड़ के मत जाओ, मानव रोग तो कर ही लो। ठीक है, फिर आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो है लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर आपको मोटा मोटा देखना है। ठीक है, इसमें 5 राजस्थान के हैं, 5 क्वेश्चन राजस्थान से आएंगे करंट अफेयर के, और 5 इंडियन से आएंगे। तो इसको जो है किसी भी मैराथन के थ्रू कर लीजिए आप। हम भी इस पे डालेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, वो आएगी 5 या 7 तारीख तक आएगी। लेकिन उसमें से आपको 10 में से कम 7 क्वेश्चन उससे देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यही है कि आपको जो है 120 में से अटेम्प्ट हर किसी का अलग अलग होता है, कोई 100 करके आएगा, कोई 110 करके आएगा, बहुत से अपने चीते होंगे जो 120 भी करके आएंगे। ठीक है, आपको अपने हिसाब से जो है मॉक टेस्ट में आपने दिए होंगे, उसके हिसाब से आपको पता है आप कितने करने हैं। मैं ये मानता हूँ कितने भी करके आओ, आपके कट पिट के 80 से 85, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 80 से 85 क्वेश्चन जो है वो एकदम ठीक होने चाहिए, तभी जाके आपकी कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो 15 दिन में आपको क्या करना है, अब आपको समझ आ गया होगा। एक तो सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और जिन सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो सब्जेक्ट हैं जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं। एक तो हिंदी, एक राजस्थान ज्योग्राफी, एक राजस्थान पॉलिटी, जिन लोगों का कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर, मैथ्स, इन पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और इनकी अधिकतम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट की 15 दिन की रणनीति हो गई। आपको इनको अपने हिसाब से बांट लेना है, समय को जितना भी देना चाहो। अच्छे से सोर्स आपको बता दिए गए हैं, इनसे पढ़िए, और आपको 80 से 85 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, उस तभी जाके आप इस कंपटीशन में रहेंगे, नहीं तो आप जो है बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप सब लोग, इस हिसाब से पढ़िए। टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं हिंदी की PDF अवेलेबल करा देता हूँ, उससे पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।